समूह को उत्तक कहते हैं। अब जैसे बहुत सारे दीवार को मिलाने से एक कमरा बनता है, उसी तरह बहुत सारे उत्तक मिलने से, बहुत सारे उत्तक के समूह से क्या बनता है, अंग बनता है, जिसको इंग्लिश में ऑर्गन कहते हैं। क्या बनता है, अंग बनता है। और बहुत सारे अंग बनने से एक शरीर का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, शरीर का। जैसे आप देख लो, जिस तरह क्या बताया मैंने कि कोशिका, बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है, उत्तक। और बहुत सारे उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। और बहुत सारे उत्तक को मिलने से अंग बनता है, जैसे आँख, नाक, कान, हाथ, जो भी हो, ये सभी किससे, उत्तकों के समूह से बना है ना। और उत्तक किसके समूह से बना है, तो कोशिका के समूह से। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए फिर से कोशिका के समूह को क्या कहेंगे, उत्तक। यानी कि बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से टिश्यू बनता है, उत्तक। जिस तरह मैंने इधर बताया कि बहुत सारे ईंटे को जोड़ने, और देखो ईंटा भी अगर कर्मानुसार जोड़ा जाए, अब ऐसा नहीं कि एक ईंटा ऐसे एक ईंटा ऐसे, तो इससे क्या दीवार नहीं बन सकता है। तो इसे कर्मानुसार सजाया जाता है ना, अच्छी ढंग से, तब जाकर के एक दीवार खड़ा होती है। जैसे तैसे रख देने से दीवार नहीं बनती है, ठीक है। उसी तरह कोशिका भी अच्छे से सजा होता है ना। तो कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, या बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है, उत्तक। और बहुत सारे उत्तक को मिलने से अंग, और बहुत सारे अंग को मिलने से एक शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये सिद्धांत, ये चीज स्लाइडेन स्वान ने ही बताया था। स्लाइडेन स्वान ने ही बताया था कि जितने भी जीव होते हैं, और जितने भी जीव होते हैं सभी कोशिकाओं से ही बना होता है। किससे बना होता है, कोशिकाओं से। ये बात किसने बताया था, स्लाइडेन स्वान ने, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि कोशिका बड़ी और छोटी। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी कोशिका, एक पूरे जंतु की बात कर रहा हूँ, दुनिया में बहुत सारे जीव हैं, तो सबसे बड़ा कोशिका, जीवों की बात कर रहा हूँ, तो मानव की बात ओनली नहीं कर रहा हूँ, जीवों की बात कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी कोशिका वर्ल्ड में जितने भी जीव हैं, तो उसमें से शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाया जाता है। उसकी अंडे सबसे बड़े होते हैं, इसलिए उसमें सबसे बड़ी कोशिका पाया जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी जीव हैं, है ना, चाहे वो पेड़ पौधों हो या जंतु विज्ञान में जो भी है, उसमें से सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइक्रोप्लाज्मा का, ठीक है। अब मानव की बात करते हैं। मानव में देखो मेल फीमेल दोनों आता है। ऐसा नहीं है कि मानव में बोल रहा हूं तो वही मेल ही आएगा, फीमेल नहीं आएगा, नहीं। मानव में दोनों आते हैं, मेल और फीमेल दोनों आता है। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम होती है, ओवम की। ओवम बोले तो ओवम मेल में पाया जाता है, मेल मतलब स्त्रीलिंग में, ओवम का हिंदी होता है अंडाणु। तो अंडाणु में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। मानव की बात कर रहा हूँ, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है, ओवम में, ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, जो कि ये फीमेल में होगा, ओवम तो फीमेल में होता है, और ये छोटी स्पर्म जो है मेल में होता है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम में, अंडाणु में, जो कि फीमेल में होता है, और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, जो कि मेल में होता है, ठीक है। अब देखिए एक बड़ा होता है, एक लंबा होता है, ठीक है। जिसे आप देखे होंगे एक ताड़ का पेड़ होता है, तो काफी लंबा होता है ना, बड़ा नहीं होता है, बड़ा इस टाइप से होता है। ताड़ जैसे देखे होंगे नारियल का पेड़ काफी लंबा होता है। तो आप बात करते हैं कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो ब्रेन की, जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। कौन सा होता है, ब्रेन की, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम की, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म की, किसमें पाया जाता है, मेल में, ठीक है, और ओवम फीमेल में, ठीक है। और फिर इस तरह भी पूछ सकता है कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी, तो ब्रेन की, जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। और विभाजन यानी पुनर्निर्माण, देखो कुछ कोशिका ऐसे होती है कि अगर उसे किसी प्रकार की चोट लग जाए, जैसे अगर अब हमारे लीवर में अगर कोई चाकू मार दे, तो लीवर की कोशिकाएं उसमें इतनी ताकत होती है कि वो अपना विभाजन यानी पुनर्निर्माण तुरंत कर लेता है ना। जैसे बहुत सारे कोशिकाएं, जैसे हाथ अगर कट जाता है, तो हाथ देखते कभी कभी हाथ अगर कट जाता है तो अपने आप ठीक हो जाता है। इसका मतलब होता है कि कोशिका ने पुनर्निर्माण किया। उसके साइड जो जहां से काटा तो बीच में थोड़ा गैप हो जाता है इस टाइप से, तो गैप होने से क्या होता है, इधर की कोशिका और इधर की कोशिका दोनों क्या करता है, पुनर्निर्माण करता है। ये जो कोशिका होती है उन्हें जनन करता है, जिसको बोलते हैं, उन्हें तुरंत पुनर्निर्माण करके क्या करता है, कटे हुए जगह को फिर से वो सेम जिस तरह पहले रहता है उस तरह हो जाता है। तो शरीर में सबसे ज्यादा विभाजन की क्षमता, ये विभाजन की क्रिया यानी जिसे पुनर्निर्माण करते हैं, वो लीवर यकृत में होता है ना। तो सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण की क्रिया क्या होता है, लीवर में। अगर लीवर में चाकू मार दिया जाए तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, ये अपने आप को तुरंत ठीक कर लेता है। क्यों, क्योंकि इसमें कोशिका तेजी से विभाजन होता है, तेजी से पुनर्निर्माण करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट